वो क्षत्रिय था, वो मेरे साथ भोजन कर रहा था हम्म, और मैंने उसकी ऐसे ही आध्यात्मिक रुचि पूछ ली, अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में। हम्म, तो उसने मुझको एक लाइन बोल दी क्लियर कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद है। भाई मैं 70 साल का हो जाऊंगा तब इन भोगों को कैसे भोगूंगा? तब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तो मैं बालमन स्मार्ट में नहीं। प्रश्न आते थे आपके। हाँ, अच्छा। तो मैं तब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तो ना तो मेरे पास ऐसा शरीर होगा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी शर्टें पहनूं, हम्म, वो माचो बन करके घूमूं, हम्म, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तब क्या होगा? मैं हम्म, सुखी कैसे रहूँगा? यही जीवन का अंत है। संशय नहीं है। हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं। जब हम्म, मान्यता अलग अलग होगी धर्म को लेकर के, तो हम किसी एक चीज़ की रक्षा के लिए संगठित कैसे नहीं होंगे? हो सकते। जय श्री राम। वंदे मातरम। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बड़ी दूर से पधारे हैं हमारे पास, परंतु उन्होंने जिस प्रकार का एक अलग जगाने का प्रयास किया हुआ है और देश भर में बहुत सारी भ्रांतियों को जो तोड़ने का, और बहुत सारे लोग जो सनातन के प्रति हमारे मन में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने का एक बहुत ही भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ से शिवांश नारायण द्विवेदी जी। आपका बहुत ऐसे बहुत स्वागत है शिवांश भाई। और बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की काफ़ी दिनों से, और जिस प्रकार का कार्य आपने हाथ में लिया हुआ है वो अच्छा तो है परंतु खतरनाक भी है। और इसी कारण मुझे मेरा मन हुआ कि मैं आपसे, आप सबसे प्रश्न करते हैं, मैं आपसे प्रश्न करूं कि इस प्रकार का, मैं थोड़े सहज भाषा में करूंगा, कि इस प्रकार का एक जो आज की ओखली में सर क्यों दिया है आपने, इस प्रकार की व्यवस्था, तो थोड़ा इस विषय पे भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो आप कृपया करके पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आपने इस विषय पे आपने आए इस विषय में, आप इस विषय में आपको करने की प्रेरणा मिली, तो ये ज़रूर हमें बताइए। देखिए, एक साधारण सा जीवन था मेरा, हम्म, और जो भी आज बचपन से आधुनिक पढ़ाई करवाई जाती है, उसी के द्वारा जो पाश्चात्य मेंटेलिटी हमारे मन में डाल दी जाती है बचपन से, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी होती है कि हमें पैसे कमाने हैं। हम्म, हम्म, लाइफ का एकमात्र गोल होता है कि पैसे कमाओ। तो ऐसी मेंटेलिटी के साथ में जीवन को जी रहा था। जी जी। परिवार था, सब था। और वो बात अलग है कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है बचपन से। ओके। कुछ प्रश्न आते थे मन में कि भगवान होंगे तो कैसे होंगे? हम्म, तो तब मैं अपने आप को, जैसे अर्जुन खड़े थे ना भगवान के विराट स्वरूप के हम्म, पास में, उनके नाखून के बराबर, तो मैं ऐसे ही सोचता था कि भगवान जब मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी पर मैं देख नहीं पाऊंगा उनका वास्तव चेहरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बचपन से इसी तरीके की जो चीज़ें थी भगवान से रिलेटेड, और हम्म, काफ़ी गहरा प्रभाव रहा बचपन में, बचपन से लेकर के उस अवस्था तक श्री राम जी का। अच्छा। ये कुछ प्रारब्ध रहा कि ऐसे कुल में जन्म मिल गया जहाँ पे हनुमान जी की पूजा हो रही है। हाँ हाँ, तो अच्छा। हनुमान जी जहाँ पे हैं वहाँ पे राम का नाम तो है ही है। जय राम है वह हनुमान है, जय हनुमान है वह राम हाँ, है। तो हनुमान जी की वो चालीसा जो माता पिता ने घर पे लाके टांगी थी, हम्म, और जिसको मैंने बचपन में ही कंठस्थ कर लिया था सबसे पहले, वो चालीसा और वो कैलेंडर, और उसमें किस डिज़ाइन में वो लिखी हुई थी, वो आज भी मुझे स्मरण है। वाह। तो ये कुछ जुड़ाव रहा, परंतु मेंटेलिटी वही थी, हम्म, पाश्चात्य संस्कृति वाली। हम्म, ये एक चल रहा है हृदय में, गूढ़ में, और इधर वो चल रहा है। तो ये था कि कई बार ऐसा मन में आता था कि मैं जो भोग भोग रहा हूँ, हम्म, जो मैं दृष्टि रख रहा हूँ, कंजप्शन कंजप्शन प्रकृति के लिए, हम्म, ब्लैकबेरी के शोरूम के आसपास से निकले तो ब्लैकबेरी की शर्ट ले ली, हम्म, वैन हुसैन, ब्लैकबेरी, ये सब चल रहा है। पर फिर भी बीच बीच में शायद श्री राम जी की कृपा रही तो ये आ जाता था, भाई मैं 70 साल का हो जाऊंगा तब इन भोगों को कैसे भोगूंगा? तब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तो मैं बालमन स्मार्ट में नहीं। प्रश्न आते थे आपके। हाँ, अच्छा। तो मैं तब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तो ना तो मेरे पास ऐसा शरीर होगा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी शर्टें पहनूं, हम्म, वो माचो बन करके घूमूं, हम्म, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तब क्या होगा? मैं हम्म, सुखी कैसे रहूँगा? यही जीवन का अंत है। बस अभी ये 2 4 10 साल और बस। ठीक बात है।
तो फिर वो क्लिक करता था। ये तो रहा एक अलग पार्ट। अब दूसरा अलग पार्ट क्या होता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिसमें कि मेरे बिल्कुल जो निकटतम लोग थे वो सनातन के विपरीत विचारधारा वाले निकल आए। जैसे मेरा एक मित्र था, वो ऐसा निकला कि उसको वो क्षत्रिय था कुल से। तो इन सब बातों पर वैसे ध्यान नहीं जाता है, परंतु जब कोई बात घटना घटित हो जाती है तब ध्यान जाता है कि ये कौन था। तो वो क्षत्रिय था, वो मेरे साथ भोजन कर रहा था और मैंने उसकी ऐसे ही आध्यात्मिक रुचि पूछ ली, अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में। तो उसने मुझको एक लाइन बोल दी क्लियर कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद है। कुछ ऐसे ही घटनाएं नास्तिकता को लेकर के या जितने भी पार्ट हैं जो जिन पर मैं काम करता हूँ, वो सारी इंसिडेंट्स मेरे को भगवान ने मेरे जीवन में घटित करवा दिए। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होने लगी तो धीरे धीरे मुझे अध्ययन, अब विवशता होगी कि अब अध्ययन करना पड़ेगा। वो जो सवाल आ रहे थे उनके लिए अध्ययन नहीं किया मैंने कभी। मैंने अध्ययन किया था इसके लिए कि मेरे धर्म को खतरा हो रहा है, हमारे अस्तित्व को खतरा हो रहा है। तो उसके लिए अध्ययन करते चले जा रहे हैं। तब जाकर के जीवन में गुरु आए, ग्रंथ आए और वास्तविकता में गोविंद आए। हालांकि गोविंद के कारण ही गुरु और ग्रंथ आए, उनकी कृपा रही। जी जी जी। पर अब मैं एग्जैक्टली गोविंद को जान समझ पाया गुरु की वाणी सुन करके, और तब मुझे पता चला कि सनातन धर्म की मूल समस्या है बहुनेत्रत्ववाद। अच्छा, ये मुझे गुरुदेव की वाणी से प्राप्त हो गया। तो गुरु धारण कब किया आपने? लगभग 2020 के आसपास। गोवर्धन मठ? जी जी जी, पूरी शंकराचार्य पूरी जी। शंकराचार्य जी। बहुत बहुत बहुत। तो मुझे गुरुदेव को सुन सुनकर, अच्छा मैं गुरुदेव के पास गया था ये लेकर के कि गुरुदेव ये व्यक्ति ये कह रहा है, वेद में ये लिखा है गाय खाओ, ये व्यक्ति ये कह रहा है, कबीरपंथी रामपाल, ये व्यक्ति ये कह रहा है, ये लोग हमारे धर्म को काट रहे हैं, जाकिर नायक काट रहा है। मैं ये लेके गया था तो गुरुदेव से इन सवालों के उत्तर और मार्गदर्शन लेके आऊँगा, अपनी लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है। गुरुदेव ने वहाँ पर एक और बीज मंत्र दे दिया, और भी सुपर, जो मैं सोच ही नहीं पाया था। मैं तो पत्तों के बारे में सोच रहा था। ठीक है। गुरुदेव तो वहाँ पर खजाना लेकर के बैठे थे। बिल्कुल। तो गुरुदेव ने बताया हिंदू राष्ट्र, सनातन समाज की मूल समस्या है कि शासन तंत्र जो है वो हमारे अनुसार होना चाहिए। जी जी। शासन तंत्र हमारे अनुसार है नहीं। है नहीं। अब वो हिंदू राष्ट्र का शासन क्यों नहीं है? शासन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सब बटे हुए हैं। वो जो भी आपने शब्द बोला, हम जो बहुनेत्रत्ववाद। हाँ, तो उसके गुण में ये जब आप ध्यान देंगे तो उसकी गूढ़ता में अर्थ आ जाएगा कि हिंदू अपनी शक्ति का उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहा है, अपना शासन इसलिए नहीं ला पा रहा है, उसके राजा नहीं बैठे हुए हैं तंत्र में, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। और बटा होने का मतलब है बहुनेतृत्ववाद। तो बहुनेतृत्ववाद को थोड़ा सा परिभाषित करें क्या? हाँ, बहुनेतृत्ववाद का मतलब है, उदाहरण देकर, कि आप हिंदुत्व के लिए सोचने वाले 10 लोगों को पकड़ लीजिए अलग अलग। मान लीजिए बहुत सारे संगठन हैं, संघ है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, बहुत सारी वाहिनी है, बहुत सारे जो हिंदुत्व के लिए सोचते हैं। अब आप उसमें एक प्रश्न डाल दीजिए 15-20 लोगों के बीच में, एक प्रश्न कि हिंदू धर्म में मांस खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। इस प्रश्न को डाल दीजिए, 15-20 मिनट के बाद वहाँ पे आप देखेंगे उसी बात को लेकर के लड़ाई हो रही होगी। तो आप अगर विचार करके देखेंगे तो एक पंक्ति ऐसी कहना मुश्किल है जिसको स्वयं को हिंदू मानने वाला हर व्यक्ति मानता हो। एक पंक्ति जिसमें सब सहमत हो हाँ, कि हाँ हम हिंदू हैं। हाँ, तो ये इसके अनुसार ये तो हाँ है या ना है। हाँ, वो हाँ या ना नहीं रहेगी, कहीं बीच का कुछ और लड़ाई होगी उनमें। यानी कि क्या है कि हिंदू होते हुए भी हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कह क्या रहा है। तो फिर हम किस चीज़ के लिए खड़े होंगे लड़ने के लिए? भाई रक्षा किस चीज़ की करनी है जब हमें ये ज्ञात ही नहीं है
तो जिसको ये लगेगा कि ये चीज़ बचानी है वो जाएगा, जिसको ये नहीं लगेगा कि ये चीज़ नहीं बचानी तो वो नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस को जलाएंगे तो हिंदू होते हुए वो हिंदू नहीं जाएगा जो आर्य समाज को मानता होगा, रामचरितमानस बकवास बुक है वो नहीं जाएगा, उसकी निष्ठा नहीं आएगी। मूर्तियाँ तोड़ी जा रही होंगी तो आर्य समाज की निष्ठा नहीं आएगी। या अमुक अमुक जितने भी ऐसे लोग हैं जो मूर्ति में विश्वास नहीं रखते वो लोग नहीं जाएंगे बचाने। तो हिंदू संख्या में बाहुल्य होते हुए भी क्यों नहीं बचा पाया अपनी चीज़ों को? क्योंकि बहुनेतृत्ववाद होने के कारण धर्म की व्याख्या अलग अलग जब आपको प्राप्त हो रही है तो हिंदू होते हुए भी हम कई चीज़ों में बट गए। मतलब जो अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम। हाँ, तो उनको कन्फ्यूज ऐसा कर दिया कि किसी अपने धर्म का उनको ज्ञात नहीं है। हम कहने को तो नारे तो लगा रहे हैं जय 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 श्री राम, हमको पता नहीं है उसके बाद जो जोश आएगा उससे करना क्या है। तो सही बात। आप दूसरा प्रश्न डाल दीजिए, मांस को हटा दीजिए। हिंदू धर्म में ममेरी फुफेरी बहनों से विवाह किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के भी क्लियर नहीं है व्यक्ति। तो जब हमारे आसपास ममेरी फुफेरी बहन से विवाह हो रहा है किसी का और हम चाहते हैं कि रोका जाए तो कौन आएगा हमारे साथ रोकने? जो नहीं मानता कि ये सही है वही तो आएगा, और जो मानता होगा कि ये सही है वो क्यों आएगा? तो हिंदू होते हुए भी हम विभाजित हैं, बहुत ज़्यादा विभाजित हैं। ठीक बात। ये है बहुनेतृत्ववाद का नतीजा। अब बहुनेतृत्ववाद जैसे संप्रदाय हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, कई हैं, मगर उनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे धर्म की बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है और बहुत मुख्य है। जैसे मूर्ति पूजा, वर्णाश्रम धर्म, बिल्कुल। और ये जो 2-3 चीज़ें कही, ये सब में इन सब को लेकर के विभिन्न संप्रदाय होते हुए भी, जो प्रामाणिक संप्रदायों की बात करता हूँ, वो होते हुए भी हम इन मामलों में एक हैं। केवल तात्विक व्याख्या हम लोगों की अलग है। जैसे शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, हम लोगों की जो अंतर आता है वो आता है पारलौकिक में, मतलब जो दूसरा जगत है उसमें हमारे बीच में अंतर है। इस जगत में रहते हुए हमारे बीच में अंतर नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म को लेकर कोई विवाद हो या मूर्ति पूजा को लेकर के कोई अनबन हो ना, धर्म दोनों का एक है। तो हमें उनकी ज़रूरत जहाँ पर है वो उपस्थित हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर के कि भाई बहुत सारे संप्रदाय हैं जो है ये तो सनातन का रूप है, इस बात को लेकर के उन चीज़ों को भी पोषित कर देना जो चीज़ें दीमक की तरह खा रही हैं, तो वो ठीक नहीं है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे धर्म में ही गड़बड़ कर देती हैं। पारलौकिक संसार में हमारे बीच में अंतर आ भी गया, उससे किसी को क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मान लीजिए रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी की तात्विक व्याख्या अलग अलग है, ठीक है? तो शंकराचार्य मानने वाला सही हो तो उसको मोक्ष मिल जाएगा और रामानुजाचार्य वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर वो सही होंगे तो शंकराचार्य वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा, रामानुजाचार्य वाले को मिल जाएगा। यही तो अंतर आएगा। बिल्कुल। मगर यहाँ पे जहाँ मुझे अपने हिंदू भाई की ज़रूरत है वहाँ पे तो रामानुजाचार्य वाला मेरे साथ खड़ा होगा ना जी, मध्वाचार्य वाला मेरे साथ खड़ा होगा ना। यहाँ मुझे अपने हिंदू भाई की ज़रूरत है मंदिर को बचाने में, वर्णाश्रम को बचाने में। परंतु ये जो बहुनेतृत्ववाद है, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्मा कुमारी, इस्कॉन या निरंकारी, रामपाल, ये सब लोग हमारे धर्म में ही बाधा डालने वाले हैं। ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं होने वाले। अगर खड़े होते भी हैं तो इनको उतने अंशों में अपनी चीज़ों के विरुद्ध जाना पड़ेगा जो स्थापित उनका हो चुका है इतने वर्षों का। जैसे मान लीजिए कि आर्य समाज दिखावा करने के लिए मूर्ति पूजा की रक्षा करने आ रहा है, तो इतने अंश में वो आर्य समाज ही नहीं है। जैसे बंध्या पुत्र, जिसके पुत्र हो गया वो बंध्या नहीं है, और अगर बंध्या है तो पुत्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर आर्य समाजी मूर्ति पूजा की रक्षा कर रहा है तो वो आर्य समाजी नहीं है उतने अंशों में। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा तो अधर्म है, वो ये स्वीकार करेगा कि वो अधर्म कर रहा है। मूल समस्या है बहुनेतृत्ववाद। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे सभी संप्रदाय जो हैं सनातन धर्म के, वो शंकराचार्य के प्रति शरणागत रहते हैं, है ना।
और अगर नहीं भी रहते, परंतु हमारा धर्म एक होने के कारण हम एक दूसरे के प्रति सामंजस्यता रहती है, तो हम एक दूसरे का जो है उपयोग और विनियोग कर सकते हैं ऐसे युद्ध में, संघर्ष में। जी जी। परंतु ये जो पिछले 100-150 साल में जो ये संस्थाएं तैयार हुई हैं, ये करवाई गई हैं पाश्चात्य मंतव्यों की सिद्धि के लिए, वो सब इतने छोटे छोटे स्केल पर, पैरामीटर पर हमें बांट रहे हैं। मैं अपनी गली की बात बता रहा हूँ आपको, अपनी गली की, कि जब मैं उनको मंदिर पे बुलाने गया था कि हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी के लिए आ जाना, तो हाल ये था कि कोई कह रहा है मैं तो ब्रह्मा कुमारी को सुनता हूँ, मैं क्यों आऊँ। कोई कहता है कि मैं मूर्ति जहाँ होगी उस मंदिर में क्यों आऊँ। कोई कह रहा है मैं शिव जी के मंदिर में क्यों आऊँ। इस्कॉन वाला कह रहा है। ये उत्तर मिले आपको? ये सब उत्तर मिले। उस पर हमने बहुत समय पहले नुक्कड़ नाटक भी किया था, वो आज भी डला है यूट्यूब चैनल पर। अच्छा। हाँ, उसी बात को चित्रित किया था। तो बहुनेतृत्ववाद हमारा कारण है। अब बहुनेतृत्ववाद का अंत कैसे होगा कि जो ऐसे सिद्धांत है जिन्हें दुनिया में कोई काट नहीं सकता, जो ऐसी कोई भी संस्था दे नहीं सकती, क्योंकि उनका अस्तित्व ही है इन सिद्धांतों के विरुद्ध। उनका अस्तित्व यानी इसको कहते हैं स्वभाव। उनका जो स्वभावगत लक्षण है, वो जो ये अकाट्य सिद्धांत है हमारे सनातन के, उनके स्वभावगत लक्षण इनमें से किसी ना किसी को क्रॉस करते हैं। ठीक है। तो इन सिद्धांतों को पकड़ के हमने उनसे प्रश्न करना चालू किया, जिससे कि इस प्रारूप को आपने जो है कि इस प्रकार से ज्ञान चर्चा, जी, किसी कॉन्फ्लिक्ट के बिना केवल चर्चा की जाए, जिससे हमारे यहाँ पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था। शास्त्रार्थ का परिभाषा अलग है। हाँ, ज्ञान चर्चा कहना ज़्यादा उचित है। समाज को जागरूक करें कि देखो भाई, हम पूछ रहे हैं यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो यहाँ बाधित क्यों हो रहा है। सामने वाला मौन है, घुमा रहा है, जलेबी बना रहा है। जी जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब बार बार जब जनता देखेगी इस सवाल को और उनकी प्रतिक्रिया को, तो वो समझेगी कि इतने अंश में ये जो है ठीक व्यक्ति नहीं है, ये संस्था ठीक नहीं है। सहज तो नहीं है ये कार्य, लेकिन जो आपने जो प्रारूप आपने अपनाया है, सहज तो नहीं है ये। उससे तो सरल है कि ऐसी चीज़ों को सह लेना। जब मेरे धर्म का मजाक उड़ा रहा हो कोई, मेरे राम का मजाक उड़ा रहा हो कोई, उन चीज़ों को सह लेना उससे तो सहज है कि ये आप इस तरीके से संघ का बल निर्माण करिए। तो आज के समय में इतने अपने प्रकल्पों को, अपने जीविका को, सबको एक साइड में करके इसके लिए समय निकालना, ये तो कठिन है ही। ऊपर से किस प्रकार के जोखिम आपके सामने आते हैं, थोड़ा उस बारे में अवगत कराइए। मैंने जो अनुभव किया है वो यही है कि आपको साहस का पहला जो स्टेप होता है वो लेने की आवश्यकता मात्र होती है। कहाँ से मिला है बल आपको ये? क्या परिवार होते हुए भी, सब कुछ होते हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता में, इसी से बल मिला है। शरणागति का भाव। हाँ, जब भी हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे होते हैं तो उसमें एक दिन अवश्य आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। जिसने भी अपनी लाइफ में कुछ किया है कि मैंने ये किया, ये बताने लायक कुछ भी ज़रा सा, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में एक दिन ज़रूर आया होगा जब उसने कोई जोखिम भरा निर्णय लिया होगा कि मैं ये करूं कि ना करूं। उसके मन में उसने किसी से बात ना की हो, वो अलग बात है, मगर उसने सोचा होगा कि मैं ये वाला फ़ोन करूं कि ना करूं, ये वीडियो तो मैंने बना लिया, इसको रिलीज़ करूं कि ना करूं, ये बात मैंने बोल दी है, इसको वायरल करूं कि ना करूं। ये इससे जुड़े हुए और भी तमाम सारी बातें कि मैंने रामपाल के विरुद्ध केस लगाऊं कि ना लगाऊं। हमने रामपाल पे खूब सारे वीडियो बना दिए, ठीक है। फिर एक दिन आया कि भाई केस करना है, चलो भाई केस करते हैं। केस करने की बातें हो गई, वकील से हो गए, सब हो गया। फिर एक दिन आया आधार कार्ड दो। जब केस करने वो आधार कार्ड देने वाली बात है ना, तब पूरी पिक्चर घूम गई दिमाग में। वो जो अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाली है उसकी। हाँ। तो आधार कार्ड देने का मतलब क्या है कि अब उसको, सामने वाले को मेरे घर का पता मालूम है ना, सही बात, आपकी पर्सनल डिटेल मालूम। तो ये जो फैसले होते हैं इस तरह के, ये जोखिम भरे फैसले, ये लेने का दिन आता है। उस दिन आपके साथ एक ही तत्व खड़ा हो सकता है, आपके राम। हमारे साथ सुरघुनाथ तो किस बात की चिंता हम। तो आप ये कह रहे हैं कि इस लेवल के भी थ्रेट मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब ये? हाँ, अरे जीवन को संकट पे और सब। तो इसमें आपके साथ जो है किसी प्रकार का कोई अभी तक ऐसा हुआ है जहाँ पर लगा हो आपको कि? नहीं, मुझे सीधे सीधे फ़ोन पे और
कॉन्फ्रेंस के दौरान धमकियां दी गई हैं, चाकुओं से गोद गोद के मार डालेंगे। परिवार का क्या रहता है आपका रिएक्शन इस परिवार ने शुरू में सोचा था कि इसका विरोध किया, मतलब रोकें इसको, ना करने दें, फिर बाद में परिवार को एक्सेप्ट करना पड़ा तो कि आज के समय में पहले तो यही विद्वानों ऐसा की है। व्यवस्था समाज कर दिया करता था, लेकिन अब तो विद्वानों को ये लड़ाई भी लड़नी है और व्यवस्था भी, जीविका भी अपनी चलानी है, तो उसकी कैसे व्यवस्था हो पाती है? देखिए, जहाँ जिस कार्य की आवश्यकता होती है, हम्म, जितने की आवश्यकता होती है और जितना मुझे लगता है कि मैं जिस योग्य हूँ, उतना प्रभु व्यवस्था ज़रूर करा देते हैं। मेरा कोई काम रुकता नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये जो लाइन है ना, हमारे साथ जगन्नाथ किस तो किस बात की चिंता हमें। मैं एक गाना शूट कर रहा था, नमः शिवम। तो काशी में शूटिंग चल रही थी उसकी, तो उसमें से फोटोग्राफर को ले जाना और डांसर्स को ले जाना, उनको डांस कराना है, फिर उनका रहना खाना पीना, उनकी अपनी अपनी, है ना। तो मेरा वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का था कि मैं नमः शिवम में जो है सनातन का सार गाने के रूप में बताऊं। अच्छा, ये शूट किया आपने? वो शूट कर रहे थे। तो शुरुआत में ऐसा था कि 20-30 हज़ार रुपये में हो जाएगा। और जो है, अच्छा होता क्या है कि जो कलाकार लोग होते हैं, बहुत कलाकार भी होते हैं, तो वो शुरू में कहते हैं इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, ले गए। अब वहाँ जा कर के चीज़ें बड़ी हो गई। तो वहाँ पे क्या था, काशी की बात है, हम लोग 80 घाट के दूसरी तरफ जो मैदान पड़ा है, तो वहाँ पे शूट कर रहे थे उसका। अच्छा। और मेरी उस समय हालत ये हो गई थी कि मेरे जो है जेब में शायद मेरे अकाउंट में 900 रुपये पड़े हुए थे, केवल 900 रुपये। और 900 रुपये केवल इस काम के लिए पड़े हुए थे कि जो नाव से वापस आना है ना, हम लोग उधर फंसे हुए हैं, तो उन नाव से वापस आने के नाम पे 900 रुपये थे बस। और शूटिंग चल रही है, हमको रात को वापस आना है, तो मेरे पास कुछ नहीं। फिर भी पता नहीं क्या है कि जब आप गुरु गोविंद और ग्रंथ के सानिध्य में आते हैं, सही बात है। तो सुख और संतोष कभी नहीं जाता, कैसी भी परिस्थिति हो। ये तो है। आप भय विहीन जीवन जीते हैं, और यही चाहिए सही बात। हमें। चाहिए क्या, जीवित रहते हुए भय विहीन रहें, सुखी रहें, यहाँ संतोष रहे। तो वो संतोष होता है। तो मैं आराम से लेटा हूँ, शूटिंग चल रही, डांसर डांस कर रहे हैं, बार बार रीटेक हो रहा है, और मुझे इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि ये बात बार बार जब भी वो बात आती कि 900 रुपये, तो ये भगवान कुछ ना कुछ करा देंगे। जहाँ पे हमारी चीज़ें खत्म होती हैं, वहाँ से भगवान की चीज़ें शुरू होती हैं। बिल्कुल। तो एक फ़ोन आया मेरे पास उसी समय, जबकि मेरे पास उस नदी को पार करने का भी ठीक से इंतज़ाम नहीं है, मगर फ़ोन आया। मैं आपके वीडियोस देखती हूँ और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी। मैंने कहा आप इतनी राशि भेज दीजिए तुरंत। तो उन्होंने तुरंत भेज दी, और वापस फिर हम आ रहे हैं साहस के साथ। हमारे साथ सुरभनाथ, तो किस बात की चिंता हो। बहुत सुंदर। तो भगवान कराते हैं व्यवस्था। जहाँ पे आपकी सामर्थ्य एंड हो गई, वहाँ आराम करो, फिर भगवान करेंगे। और जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, तब तक प्रयास करते रहो। तो गुरुदेव ने 2 वचन कहे, मैं बताऊंगा। एक कहा था कि जो लोग गलत होते हैं, जिनका उद्देश्य अच्छा नहीं है, वो भी रिस्क लेते हैं, साहस दिखाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि रिस्क लेने वाला तो बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने, गलत करने वाले, चोरी करने वाले भी रिस्क ही तो लेते हैं। हाँ, ये तो साहस की बात माननी पड़ेगी ना। और दूसरी बात उन्होंने एक सिखाई कि जब तक नौका डूबती नहीं, तब तक तुम्हारा काम है खेते रहना, खेते रहना। सही बात। तो खेत रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये दान की जहाँ आपने बात की, तो जब आपका मैंने फेसबुक पे डाला था कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो भी सहयोग कोई कर सकता है तो करें, तो मुझे कुछ फ़ोन आए ये कह के कि आप इनके बारे में पूरी जानकारी कर लो, ये कर लो, ये दान मांगते हैं, वो मांगते हैं। तो क्योंकि मैं इस विषय से गुजर चुका हूँ, क्योंकि जब राजीव भाई के कार्य में जो है कि लोग जो है जैसे ही आपके साथ धन इन्वॉल्व होता है, तुरंत उनके मन में आपके पास क्या आ रहा है, उनका दुख उनको ज़्यादा हो जाता है। आप क्या दे रहे हैं समाज को उसके बदले में, या दे पा रहे हैं और समाज का कितना भला हो रहा है, वो नहीं देखते हैं। तो ये उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि आप जो है उन पुरी शंकराचार्य जी के नाम से आपको दान मिल रहा है। तो मैं उस विषय को थोड़ा आप क्लियर करिएगा कि वो जो कहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, ये नहीं, ये क्यों वो सब बोल रहे हैं ये सब बातें? क्या उनको व्यक्तिगत कुछ है? क्योंकि उनकी टीम के सदस्यों को मैं सब जानता हूँ, जो पुरी शंकराचार्य, उनके मन में तो इस प्रकार के कोई भाव है नहीं। हाँ,
टीम के जो ऑथेंटिक सदस्य हैं वो तो ऐसी इतने लो लेवल की बात में बोलते ही नहीं। जी जी। हाँ, कुछ जैसे वर्बली जो लोग फॉलोअर हैं या शिष्य हैं, या वो हमारे काम करने के तरीक़ों से सहमत नहीं है सहमत शायद, नहीं। तो और या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, तो वो ऐसी बात बोल सकते हैं। मगर इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि गुरुदेव को पीछे रखते हुए दान कभी मैंने मांगा ही नहीं जी। कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ इसलिए मुझे दान दो। गुरुदेव को सम्मान देना होता है तो मेरे वीडियोस में गुरुदेव के प्रति एक भाव है मेरा कि मेरा कुछ नहीं है, बिल्कुल। जो भी है जो मैं आपको बता समर्पित रहा तो हूँ, करके हाँ, गुरु को वो एक चलना पड़ता है। शरणागति सही बात, दिखाने सही के बात, लिए सही बात, सही बात। मैं वहाँ पे गुरुदेव को रखता हूँ। दूसरी बात कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने गुरुदेव के नाम से मांगा है, तो मैंने कभी मांगा नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अगर जैसे बिल्कुल। कभी मेरी फ़ोटो लगा करके गुरुदेव के साथ और किसी ने डिज़ाइन कर भी दिया, तो मेरा पहला होता है कि भाई गुरुदेव को साथ में लगा के मत मांगो। अगर क्योंकि गुरुदेव को देख करके किसी को मदद करनी है तो मठ की मदद करे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आपने और मुझे भी ये कहा कि भाई मैंने भी जब आपका डिज़ाइन किया तो मुझे भी इस हाँ, बात का ज्ञान नहीं था, तो मैंने भी कर दिया था, तो आपने हाँ, मुझे जी। इसको लिए मनाही किया था। उसके बाद यदि कोई किसी को लग रहा है कि इन सब जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ अर्थपूर्ण चीज़ें हैं और उसमें आप सहयोग करने की भावना रखते हैं तो कर सकते हैं। तो YouTube से व्यूअरशिप बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते होंगे शायद आप, इसलिए कर रहे होंगे। ऐसा है ना? लोगों को तो लगता है ऐसा, तो ऐसा लग सकता है कि वो अपनी ख्याति के लिए कर रहे हैं, मगर मैंने जो बहुत प्यारे लोगों तो मैंने लाखों जो रुपए कमाते हैं लोग तो। हाँ, कमाते हैं, मगर हम जैसे मनुवादियों को YouTube बढ़ने कहाँ देता है ना। जी वो जी तो जी। पूरी कोशिश करता है कि ऐसे चैनल्स आगे ना बढ़ें जो वर्णाश्रम की रक्षा की बात करते हो, मनुवाद की बात करते हो। फिर वो जातिवाद में आ जाता है ना, फिर वो। हाँ, वो उस तरह से देखने लगते हैं। तो पूरी कोशिश होती, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो हमारे प्रामाणिक संत हैं उनके चैनल पर भी आप जाएंगे तो अश्लील ऐड लगा देते हैं बीच बीच बिल्कुल में, जिससे कि बिल्कुल। व्यक्ति का ध्यान प्रवचन से हट करके दूसरी जगह जाए। बिल्कुल तो ठीक ये बात। बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज चल रही हैं। हाँ, मगर ये है कि कभी भी इस तरह से नहीं, जिसका मन है उसको लगता है कि इसमें कुछ मदद की जा सकती तो वो कर दे। बाकी मैंने कभी भी इस तरह से प्रयास नहीं किया कि मैं गुरुदेव का शिष्य बताते हुए, क्योंकि मैं पूरी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ इसलिए। हाँ, अब रही बात खुद को ख्यापित करने की कि भाई खुद की प्रसिद्धि के लिए देखिए, तो वो एक बाई प्रोडक्ट माना जा सकता है उसको, संयोग। लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए, ख्याति के लिए, कोई व्यक्ति अपनी बिटिया के लिए अश्लील धमकियां तक सह लेगा, या चाकुओं से गोद कर मार देने की धमकियां सह लेगा, या और भी ऐसे तमाम सारी सिचुएशंस आके गुजर चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना गिरा हुआ हो सकता है जो अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए इस हद तक जाए। परिवार को दाव पे तो लगा। हम हद तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर उस समय से पागलपन सवार हो गया था जब हमारे धर्म को अपशब्द कहते हुए, हमारे राम को अपशब्द कहते हुए हमने किसी को सुना और ये देखा कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। तो उस समय से फिर वो जुनून जो होता है ना, एक कि ये लक्ष्य है मेरे जीवन का, और मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी जीवन से कुछ ऐसी प्राप्त करने की कुछ ऐसी अपेक्षा नहीं रह गई, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया पुराने जीवन में। और उस समय की सिचुएशन मैंने आपको बताई कि तब भी मैं सोचता 70 साल। तो जिस दिन गुरुदेव से मैंने असतो माँ सतगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मृतम गमया नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ये सब जब उनके मुख से जिस दिन मैंने सुन लिया और समझ लिया, उस दिन से ये सब चीज़ें बेकार लगने लगी। और मुझे लगता है कि मेरा जीवन उस दिन सदगति को प्राप्त कर गया जिस दिन मैंने गुरुदेव के दर्शन कर लिए और गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर ली। उस दिन ऐसा लगा अब इस जीवन का कुछ भी बाकी नहीं है, यहाँ पे डेड एंड। अब क्या है कि अब मैं एक मशीन हूँ, सनातन धर्म की मशीन, पूरी के शंकराचार्य की मशीन। पुर्जा हूँ उसका। हाँ, तो अब मुझे जो है लक्ष्य को भेदना है बस। तो फिर उस तरह से हो गया। तो ये सब चीज़ें ख्यापित करने वाली आसक्ति या कुछ पाना है या कुछ और भौतिक चीज़ें, ये सब कुछ बाकी नहीं है। जो भी हो रहा है, यानी अगर मैं भोजन भी पा रहा हूँ तो अपने आप हो रहा है, भगवान उपलब्ध करा रहे हैं तो मैं पा रहा हूँ, बाकी फोकस कुछ और है। मुझे लगता है आपके इस लक्ष्य को, इस संयोग की बात है कि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि एक विभिन्न प्रकार के, इसी प्रकार के पाश्चात्य वातावरण में जीना,
फिर इस विचारधारा में आना, उसके प्रति कन्विंस होकर पैशनेटली उसके लिए काम करना। जी तो कहने का मैं रिलेट कर सकता हूँ। और क्या कठिनाइयाँ आती हैं, आरोप लगते हैं, आप करोगे तो ये होना ही है, ये उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, आपको गलत लोग कहने वाले हैं। एक बड़ा चैलेंज जो आता है, जैसे अभी आपने मनुवाद की बात की, आपने वर्ण व्यवस्था की बात की, जी। आपने यंगस्टर्स को तो ये शब्द का अर्थ ही नहीं पता, इसको मानना तो वो दूर की बात है। तो इस चैलेंज को आप कैसे हम इसको पार करें कि वो जिस विषय पे हम चाहते हैं कि चलो वर्ण व्यवस्था के अनुसार बात करें, वो सुनना ही नहीं चाहता, वो कहते क्या करना है इन सबका। तो उनको इसमें लेकर आने का क्या आप उपाय मानते हैं कि क्या करना चाहिए उसके लिए? कब कब उसकी शुरुआत करनी चाहिए, बचपन से, स्कूल के समय से, कैसे करनी चाहिए? तो मतलब एक बड़ा व्यापक प्रश्न है, आप जिस तरह से उचित देखिए समझे इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जो बिगड़ा नहीं है उसको बिगड़ने से बचाने का प्रयास करना ज़्यादा उचित सबसे होता है। पहले है। तो गुरुदेव ने इसमें कुछ सूत्र दिए हैं कि आपके घर में डेली एक प्रवचन सुना जाए, यहीं से शुरुआत करिए। बहुत सुंदर। और दिन भर में कोई एक समय ऐसा ज़रूर हो जब सारा परिवार एक जगह एकत्रित हो। आजकल परिवार एकत्रित नहीं हो पाता है, आपस में बात किए हुए काफ़ी टाइम निकल जाता है, सब भोजन करने के लिए जैसे भी एक बार किसी बैठ के हाँ, बात करें, चर्चा एक करें। दूसरे के बारे में पूछ लो। तो यहाँ से वो जो सनातन परंपरा है कुल की, वो सुरक्षित होना स्टार्ट हो जाती है। और घर में जब भक्ति होगी, भगवान के नाम का जप होगा, प्रतिदिन 1.25 घंटे की भक्ति जब करेंगे, तो बच्चे अपने आप अपने माँ बाप को कॉपी करना सीखने के कारण वो भी करेंगे। और फिर उनके अंदर भी वो आस्था, हमने क्यों पढ़ी थी हनुमान चालीसा, क्योंकि हमारे पिता पढ़ रहे थे, हमारी माँ पढ़ रही थी। तो हम जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और तब तो उनमें आसक्ति आएगी भगवान राम और हनुमान के लिए, और तब वो अगली पीढ़ी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब यंगस्टर्स की बात आती है, तो आपने अभी हमारा एक इंटरव्यू देखा होगा, एक चर्चा की थी हमने BHU के छात्र के साथ। ठीक है। वो कोई दिशा फाउंडेशन चलाते थे, उनका मानना था कि धर्म की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, हमको ये अमुक अमुक चीज़ों को सही करना है, जबकि हर समस्या के गर्भ में धर्म है। तो ये मैंने उनको वहाँ समझाया है, हालांकि वो नहीं समझे, मगर उस चर्चा से काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि हर समस्या के मूल में धर्म है। लोग कहते हैं ना कि धर्म लड़वाता है, लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि धर्म तो लड़वाता है। ये जो यंगस्टर से ये ज़्यादा कहते हैं धर्म लड़वाते हैं। धर्म नहीं लड़वाता है। दुनिया में जो लड़ाई है वो धर्म की नहीं है, क्योंकि धर्म दो है ही नहीं। दो धर्म होंगे तब तो आपस में लड़ेंगे। दुनिया में लड़ाई है मानवता और पशुता के बीच, ये लड़ाई है। जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि अमुक अमुक स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना है, ये हमारा धर्म है मान लीजिए, और शाम बगल में आके रहने लगा कोई नास्तिक जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसका धर्म है कि किसी भी स्त्री से बना लेना संबंध। तो वो कौन हो गया हमारे अनुसार? पशु। तो हम उसको अपने पास क्यों नहीं रहने देना चाहते हैं अपने घर के बगल में? क्योंकि वो अधर्मी है, वो पशुत्व है। उसको देख करके कभी हमारा जो अभी जो डेवलप नहीं हुआ है जिसका मस्तिष्क, वो देख करके कुछ और सीख लेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम अपने घर के बगल में नहीं रहने देना चाहते। इसी के लिए वॉर होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। वो कहता है मैं रहूँगा, मैं तो तुम्हारे यहाँ की स्त्रियों को भी नहीं छोड़ूंगा, और हम कहते हैं कि तू यहाँ, तुझे हम नहीं रहने देंगे। तो ये जो जिसको लोग कहते हैं धर्म लड़वाते हैं, धर्म दो नहीं है, धर्म एक है। अब वो एक अलग चला जाएगा डेप्थ में कि क्यों धर्म एक है और कौन सा धर्म एक है। मगर ये लड़ाई इंसानियत और जानवरपन के बीच में, ये लड़ाई मनुष्यता और पशुता के बीच में है। और अगर धर्म की बात कह दें तो जहाँ पर धर्म होगा वहाँ लड़ाई होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपको एक निजी वो बता रहा हूँ वृतांत। दीपावली का समय था, तो ये हुआ हमारे माता पिता कहीं जहाँ हमारा अभी निवास है उससे दूर कहीं पर थे। तो ये हुआ उनके पास जाकर के दीपावली मनाई जाएगी। तो हम तो तैयार हो गए, इन सब चीज़ों में इतना वो है नहीं आसक्ति। मगर आप जानते होंगे शायद घर की गृहिणियाँ वो अलग तरह का उनका रहता है। तो उनके मन में पता नहीं कहीं से विचार आ गया कि भाई दीपावली के दिन हमारे घर की दहलीज पे दिया नहीं जलेगा क्या, ये विचार आ गया। तो मैंने कहा कि तो मुझे फिर यहाँ पर देखिए शास्त्रों ने किस तरह से मदद की। उन्होंने हठ धारण कर लिया, हम नहीं जाएंगे, या तो
पत्नी को छोड़ के जाएं या माँ बाप को छोड़ दें, ये सिचुएशन आ गई सामने। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि देखो ये बताओ गणेश जी का विवाह कैसे हुआ था। तो उन्होंने कहा कि गणेश जी का विवाह, मैंने कहा कि वो प्रतियोगिता हुई थी ना, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी के बीच में प्रतियोगिता हुई, कौन पहले संसार भर का चक्कर मार के आएगा वही जीतेगा, उसी का विवाह होगा पहले। तो गणेश जी क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने शिव पार्वती के ही चक्कर लगा दिया और उन्होंने कहा कि यही तो संसार है। तो कहानी का मॉरल क्या है, ये क्या है? मैंने कहा कि माता पिता ही हमारा संसार होते हैं। तो जहाँ पर माता पिता हैं वहाँ यदि तुमने दीप जला दिया तो इसका मतलब तुमने पूरे संसार में जला दिया, तुम्हारे घर पे भी दीपक जल गया। बस। तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई, ये तो बस। बात सही है। और ये कहानी सबको पता है बिल्कुल। गणेश जी के विवाह की। बिल्कुल। तुरंत उन्होंने कहा हाँ चलो पैक करो। अब ये हमारे बीच में जो बड़ी लड़ाई हो सकती थी वो लड़ाई रुक गई। क्यों रुकी? धर्म की वजह से, शास्त्र की वजह से। तो जहाँ पे शास्त्र होते हैं वहाँ पे लड़ाई नहीं होती, क्योंकि सब लोगों की निष्ठा यदि शास्त्र में, शास्त्र से फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे आपके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं मगर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्र लड़वाते नहीं हैं, शास्त्र लड़ाइयाँ रुकवाते हैं। और आज हमारे घरों में जो एक क्लेश हो रहे हैं ना, कि लोग बात बात में पुलिस थाने भाग रहे हैं, तलाक हो रहा है, दहेज हत्या का कानून वो चल रहा है, केस चल रहा है, शास्त्रों का अभाव है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे घर में कुल परंपरा, कुल गुरु नहीं है और ना ही ग्रंथ है। ग्रंथों का अभाव है। हाँ, कोई भी विवाद होने पर हम ये नहीं देखते कि मनुस्मृति ने इस बारे में क्या कहा है, हम अपने खुद के स्वमत लगाने लगते हैं, कुतर्क करने लगते हैं, ये बात है। तो आप कह रहे हैं कि बचपन से और परिवार के माध्यम से ही जो इकाई है एक परिवार की पूरी, उस इकाई से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप देश में बदलाव करने निकलेंगे तो देर में होगा। सबसे पहला एक बदलाव जहाँ के आप मुखिया हैं वहाँ से शुरू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग सोचते हैं सीधे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाने के लिए, है ना, पर शुरुआत नीचे से ही करनी होती है। सबसे पहली शुरुआत अपने आप में, मूल मंत्र, फिर अपने परिवार में, और फिर सोचो कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं, वो भी अपना गली मोहल्ला पहले। हम लोग दुनिया ठीक करने निकले हैं, अपने आसपास का वातावरण दूषित है, घर का ही वातावरण दूषित है। ठीक बात है। तो आपके अनुसार अभी और क्या क्या आगे का योजना है जिसमें आप, जैसे अभी आपने एक फिल्म अपने चैनल पे एक फिल्म बना के AI से बनी फिल्म डाली है जिसमें ऐसे ज्वलंत प्रश्नों को आपने बड़े क्रिएटिव तरीके से उठाया है। तो ऐसे एक तो ज्ञान चर्चा के माध्यम से, दूसरा ऐसे फिल्म के माध्यम से, और क्या आप इन विषयों पे जागृत करने के लिए प्रयास करने वाले हैं? कुछ तो गुप्त प्रकल्प भी हैं, अच्छा, जिनको सार्वजनिक नहीं कर सकते। और दो बड़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक तो अभी हमने शुरू, जैसे BHU में जब हम गए थे तो एक ट्रायल के लिए गए थे, तो हमारा ये आगे का योजना है कि जितने भी, जैसे आपने यूथ की बात कही है ना, तो जैसे JNU हो गया, BHU हो गया, LU हो गया, इसके बाहर समय समय पर हमारे कैंप लगें और वहाँ पे सीधा लिखा हो, मनुवाद से कोई दिक्कत है तो यहाँ आके बात करो, सीधी बात। सनातन धर्म से कोई परेशानी है तो यहाँ आकर के पूछ लो, कोई प्रश्न तो पूछ लो। वो चार्ली कर्क वाले एक मॉडल जो है, हाँ, जिसमें सामने प्रश्न करें और आप बस सीधे, उसको हमने नाम दिया है सनातन बंकर। बहुत सुंदर। ये बंकर है जहाँ से सनातन की रक्षा होगी। और कहाँ ये बंकर हम कहीं भी लगाएंगे, जहाँ भी हम ऐसा स्पॉट देखेंगे जहाँ पे हमें मिल सकते हैं काउंटर करने वाले, तो वहाँ उस बंकर को लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ सामंजस्य की यात्राएं भी हैं आने वाले समय में, कि जो सनातन के विपरीत जा रहे हैं मगर चोला सनातन का ही पहने हैं, उनके सामने जा कर के उनके बाहर जो है, भैया आपकी ये मेंटेलिटी, इतने अंशों में आपसे विरोध है, आप आकर के बात करिए। नहीं, वो एक अश्वमेध जो घोड़ा छोड़ा गया था उसकी तरीके से, उस प्रकार से। जी। तो लोगों से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है कि जब इस प्रकार के प्रकल्प हो आपके, तो मैं मानता हूँ कि धन के अलावा भी और भी बहुत प्रकार के बहुत सी चीज़ें हैं। तो किस प्रकार से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपसे सहयोग करें आपके साथ? अब हमारे पास कई सारे वो बने हुए विभाग, जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से भी मदद करना चाहता है, उसके पास जो भी स्किल है उस स्किल से हमारी मदद कर सकता है। कोई लेख
लेख लिखने में एक्सपर्ट है तो लेख लिखने का भी है, लेख लिख सकता है, कोई डिज़ाइनिंग कर सकता है, कोई जैसे अभी एआई की मूवी बनी है भी इसी तरह से बनी है। अच्छा, तो ये हमारा ये है कि हम स्कूल्स में भी जा रहे हैं बहुत अच्छा। पढ़ाने के लिए। हमने एक सेशन तैयार किया है विद्यालयों के लिए। तो उसके लिए अपने विद्यालयों के लिए हाँ, एक सेशन तैयार किया हुआ, हम गए भी हैं। कितना कितना कैसे किस थोड़ा इस बारे में हाँ, जानकारी दीजिएगा यदि। जो मैंने आपको मूल समस्या बताई है ना बहुनेतृत्ववाद, वो सुलझती कैसे है, वो इस 1.25 घंटे के सेशन में बहुत ही 1.25 घंटे का सेशन। रोचक तथ्यों के साथ, मतलब जिसमें बच्चों का मन भी लगे। तो आप स्कूल में गए, स्कूल ने आपको 1.25 घंटे का समय दिया और आपने सेशन किया और वहाँ से आप आ गए। चले गए। फॉलोअप के रूप में फिर कुछ और भी करते हैं बाद में आप? फॉलोअप के रूप में जैसे जो बच्चे वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, फिर जैसे कोई क्विज कराना, रुचि होती है उनकी, तो हाँ, ठीक है, वो कराना। ठीक है, ठीक है। और अभी हमने एक स्टार्ट जो इस सेशन में जो करेंगे वो करेंगे अपनी जो बुकलेट है, वो जो हमने सिखाया है ना, वो 5 सिद्धांत है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया पंचकास्त्र। अच्छा, हाँ, इसमें 5 ऐसे सिद्धांत हैं जो बच्चे ने रट लिए, उसके बाद बच्चा एक सनातनी योद्धा बन गया। वाह, सूत्रात्मक है वो 5 सिद्धांत उस बुक में लिखे होंगे, थोड़ा बहुत उनका डिस्क्रिप्शन, बस छोटी सी बुक पॉकेट में आने वाली, वो उनको दे दी जाएगी। साथ में उसमें हमारी डिटेल्स होंगी, तो जिसका मन करेगा वो संपर्क भी कर लेगा। तो शिवांश जी, बहुत अच्छा लगा आपके योजनाओं के बारे में और आपके संघर्षों के बारे में जानकर। तो साथियों, मैं ये मानता हूँ कि आज के समाज जो है उसमें समाज को की सेवा करना, समाज को जागृत करना, कोई हम समाज पे एहसान नहीं कर रहे, कोई उपकार नहीं कर रहे, परंतु ये अंदर की एक आवाज़ है, अंदर का एक पैशन होता है लोगों का कि कुछ हम बेहतर कर पाएँ अपने जीवन के द्वारा, लोगों के लिए, ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए। परंतु हमें एक सबवर्जन प्रोसेस के बारे में मैं बहुत बार बोलता हूँ। उस सबवर्जन प्रोसेस में पूरी एक पीढ़ी को जो है डिमोरलाइज कर दिया गया है, अपने मूल जो उनकी वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनसे दूर कर दिया गया है। तो जो भी कंफ्यूज वाली बात की है कि कन्विंस नहीं कर पाए हमको हमारे सनातन के विरुद्ध, लेकिन हमें कंफ्यूज कर दिया, तो अब मैं भी उसी का हिस्सा था। तो मैं मानता हूँ ये काम आसान नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसे ही मैंने भी अब समाज के विरुद्ध जाकर, परिवार के विरुद्ध जाकर, बड़ी विपरीत धारा में बहने का और बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने का, स्कूल में नहीं पढ़ाने का, बिना वैक्सीनेशन बड़ा करने का, ये सब काम जो किए, तो मैं कहीं ना कहीं जोड़ पा रहा हूँ अपने आप को कि इन्होंने भी बहुत संघर्ष सह रहे हैं। जो आपने अभी कंफ्यूज वाली बात कही है, जी जी, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही है, संशयात्मा विनश्यति। तो हमारे जो जैसे बहुनेतृत्ववाद तो हमने सतही कह दिया, उसमें भी मूल में क्या है? संशय। हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं। जब मान्यता अलग अलग होगी धर्म को लेकर के, तो हम किसी एक चीज़ की रक्षा के लिए संगठित कैसे होंगे? बहुत। और जो एक बात आपने ये कही ना कि हमारा स्वभाव होता है या पैशन होता है, इस पे बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे कोई बड़ी धमकी आई मान लीजिए जान से मारने की या परिवार के साथ कुछ कर देने की, तो उसमें क्या हुआ कि भाई मैं एक बार को गया, लोग मुझसे आत्मा से सवाल आया कि भाई तुमने आज तक इतने समय अपने जीवन का दिया है, क्या मिला है तुम्हें? है ना, क्या मिला आपको? तो मैं अपने आप को क्या जवाब दे रहा हूँ कि मुझे क्या मिला? या मेरा भाई अगर मुझसे पूछे या मेरी पत्नी मुझसे पूछे कि क्या मिला है, मेरी बिटिया मुझसे पूछे मैं क्या मिला, तो मैं क्या बताऊँगा उससे क्या मिला? भाई हो सकता है कि जो बदलाव हम लाना चाह रहे हैं उसको हम देख भी ना पाए, ऐसे ही चले जाए, तो हमको क्या मिला एट दी एंड? तो उसके बारे में ज़रूर समझना चाहिए हर व्यक्ति को, और जो कि काफ़ी प्रेरणादायक होगा। आप ये जान लो कि हम स्वभाव से ही धर्म रक्षा के लिए जन्मे हैं, हमारे स्वभाव है। स्वभाव का मतलब होता है जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए हमने चुनाव नहीं किया, हम सांस ले रहे हैं, स्वभाव से हम सांस लेने वाले हैं, सहज प्रक्रिया। हाँ, इसी तरीके से हम स्वभाव से ही, हमारे मन में भगवान के प्रति आकर्षण है, स्वभाव से ही हम धार्मिक हैं, स्वभाव से ही हमारी यात्रा भगवान की तरफ है। तो होता क्या है कि जब आप धर्म के लिए कोई काम करते हैं, यानी कि आप वो कर रहे हैं जो आप स्वभाव से हैं, तो इसलिए आपको उस कार्य के द्वारा परिणाम में प्राप्त होने वाले किसी फल की ज़रूरत नहीं होती है, किसी शाबाशी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी मेडल की ज़रूरत नहीं होती है, रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आपने एक कदम बढ़ाया धर्म के मार्ग पर,
वैसे ही आपके मन में वो संतोष आ संतुष्ट जाता हो है जाता है। जो दुनिया के किसी बाजार में आपको खरीदने से कितनी भी मूल्य पर नहीं मिलेगा। वो सुख अंदर से उपजता है। हाँ, तो हम्म। वो सुख मुझे मिलता है, उस सुख के साथ मैं चैन की नींद सोता हूँ। वो नींद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो दुनिया गाड़ियों में, बंगलों में और सब में ढूंढ रही है, सोने में, वो हम चांदी अंदर में। से उपजा लेते हैं। हाँ, एक कदम भी आप अगर बढ़ाएंगे धर्म के मार्ग पर, बहुत सुंदर। तो स्वभाव सिद्ध होने के कारण आपको वो चरम सुख मिल जाएगा। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसलिए ये सोचना बेकार है कि हमको क्रेडिट मिला कि नहीं मिला, किसी ने पीठ थपथपाई कि नहीं थपथपाई, किसी ने वाहवाही करी कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल करी, बिल्कुल ठीक बात है। या किसी ने हमको बहुत सारा धन दे कोई दिया, फर्क नहीं पड़ता। ये बात है। बहुत सुंदर। तो मैं मानता हूँ कि ये एक विराम देने से पहले बहुत सुंदर एक परिभाषा इन्होंने कर दी है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक अंतिम एक संदेश, एक आखिरी संदेश जो इस पॉडकास्ट का है, उसके रूप में शिवांश भाई ने बताया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये जो संशय जो है अपने मन में पैदा ना करें। यदि कोई व्यक्ति लगा है तन मन धन से अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो संशय के बिना सहयोग करिए। वो यदि आपको लगता है कि इस हमारे सहयोग का गलत उपयोग करेगा, तो वो पाप उनके हाथ है। आप कम से कम, आपको लग रहा है कि वो अच्छा कार्य कर रहा है, तो कम से कम सहयोग करना शुरू करिए। मानसिक बल नहीं दीजिए उसको व्यक्ति, अगर आप और कुछ नहीं दे सकते, कम से कम रोड़ा ना अटकाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सहयोग तो नहीं कर पाते, रोड़ा अटकाना शुरू करते हैं। तो हम मानते हैं कि पहले एक बार कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, हम किसी को रोड़ा अटकाने नहीं देंगे और खुद भी रोड़ा नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार की भावना के साथ मैं चाहूँगा कि हम शिवांश भाई का साथ दें। और हालांकि इन्होंने मुझे इस बारे में नहीं कहा है, लेकिन हम जिस प्रकार से भी आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार इनके जो प्रकल्प इन्होंने शुरू किए हैं, आगे भी और इतने सुंदर प्रकल्प जो स्कूल के लिए कर रहे हैं, आप इनको स्कूल में बुलाइए। आपको जो है इनका अपने बच्चों को जो ये जो संस्कार देने की और पूरे जो इनका सेशन है उसको करवाइए। मुझे लगता है कि उसमें कुछ बहुत अच्छा बाहर निकल के आएगा। बच्चों के अंदर जो शुरुआत से ही संस्कार देने वो निकल के आएगा। तो हमें लगता है कि ऐसे भाई और भी मनोबल बढ़ेगा ऐसे भाइयों का, जो इनकी तरह और भी इनकी कॉपीज़ तैयार हों, जो ऐसा काम करना चाहते हैं, तो उनका मनोबल और दृढ़ हो। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐसे ऐसे इतने सुंदर कार्य करने के लिए शिवांश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्ते। जय श्री राम।